बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इंटरेस्टिंग है जो कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है क्योंकि इसमें 15 मोस्ट रिपीटेड मैंने आपको सेंटेंसेस बताने हैं जो कि 9th 10th और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और पहले भी प्लेलिस्ट में मैंने इसके बहुत से लेक्चर्स दिए हैं। मोस्ट रिपीटेड मेरा ये टॉपिक है क्योंकि 5 नंबर जो हैं इसको सिक्योर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके लिए हम सिग्नल वर्ड्स को देखेंगे जो कि हमें पेपर में हेल्प आउट करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो आपको इशारे देते हैं पेपर में, मैं आपको बताऊंगा और विद एग्जांपल्स हम इसको देखेंगे ताकि आपको पेपर में हेल्प आउट हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल क्या है ताकि आप उन चीज़ों को माइंड में रखें और अपने नंबर सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले आप जान लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने इस्तेमाल करना है। तो इसमें आपने इन सिग्नल वर्ड्स को याद रखना है जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे पेपर में। तो देखते हैं जी, जैसे जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, ओफन, डेली, एवरीडे। आपने इन वर्ड्स को याद रखना है, इनमें से कोई एक पेपर में हो सकता है। ये तो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर सच्चाई है, कोई हैबिट या रूटीन है जिसमें आपकी आदत या मामूल बताया जाता है। प्रोवर्ब्स जो होते हैं यानी जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मकूले यूज़ करते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो अब हम इनकी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ सिग्नल वर्ड है और कहाँ प्रोवर्ब्स वगैरह हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मैंने ओफन को अंडरलाइन किया है, ये ओफन डैश अलाई। एक तो इसमें ओफन आ गया जो कि उसकी हैबिट या रूटीन को बता रहा है। दूसरा ये कि इसमें हमने देखा कि ओफन के साथ हम ही के अकॉर्डिंगली टेल के साथ एस या येस का इजाफा करेंगे, ही ओफन टेल्स अ लाई। सेकंड सेंटेंस है, इसमें एवरी को अंडरलाइन किया गया है, उसकी हैबिट या रूटीन है। शी गोज़ टू द पार्क एवरी फ्राइडे। एवरी या एवरी डे, डेली जो है ये आप देख सकते हैं, ये सिग्नल वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, अगेन एवरी डे जो है इसको अंडरलाइन किया गया है। अली डैश क्रिकेट एवरी डे। अली की रूटीन के बारे में बताया गया है तो अली प्लेज, प्ले के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। फोर्थ सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, इसमें हमें हैबिट या रूटीन मिलती है। दे डैश अर्ली एट नाइट, यानी वो रात को उनकी रूटीन है कि वो जल्दी सो जाते हैं। तो दे के अकॉर्डिंगली सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी स्लीप आएगा। दे स्लीप अर्ली एट नाइट, यहाँ हमें उनकी हैबिट या रूटीन के बारे में पता चल रहा है। तो अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, ये नेगेटिव है। आई डैश नोट, चीट की फॉर्म हमने लगानी है एनी वन। आई के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू का इस्तेमाल करते हैं। जब डू या डज का इस्तेमाल होता है तो उसके बाद सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। आई डू नॉट चीट एनी वन, यानी मैं किसी को धोखा नहीं देता। सिक्स जो है इसमें क्वेश्चन मार्क है, डू शुरू में इस्तेमाल किया गया है। डू के बाद जैसे मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। डू यू विज़िट द ज़ू इन विंटर, क्या तुम सर्दियों में ज़ू जाते हो। तो यू के अकॉर्डिंगली हमने डू का इस्तेमाल किया और सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। एंड पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपने देखे कि फिफ्थ जो है ये नेगेटिव है जबकि सिक्स जो है इसमें सवालिया तर्ज के फ़िक्रे भी आपको पेपर में आ सकते हैं। अब मैं आपको प्रोवर्ब्स के बारे में बताऊंगा। सेवन्थ में देखते हैं, इसमें आपने प्रोवर्ब्स को माइंड में रखना है, ये प्रेजेंट में होंगे। चैरिटी बिगिनज एट होम, यानी अव्वल खेश बाद दरवेश के अगर कोई अच्छा काम करना है आपको पहले अपने घर से करना चाहिए। एट्थ में मैंने दो ब्लैंक्स छोड़ी हैं, हमने हेल्प के अकॉर्डिंगली यहाँ लिखना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। नाइन्थ को अगर हम देखते हैं, आयरन डैश इन वाटर, सिंक की हमने फॉर्म लगानी है फर्स्ट। आयरन सिंगुलर है तो एस का इजाफा करेंगे। टेंथ मोस्ट रिपीटेड है, टू एंड टू मेक फोर, क्योंकि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो गया दैट्स वाई हमने मेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा करना है। कोई ऐसे या ये इसका आपने इजाफा नहीं करना, ये पेपर में रिपीट होने वाला सेंटेंस है। टेंथ की अगर हम बात करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है दैट्स वाई सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ अपनी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना है, इसका इजाफा हमने नहीं करना। तो ये प्रोवर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पेपर में आने वाले हैं। अ ड्रोनिंग मैन, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है। कैचेज एट अ स्टार,
डूबते को तिनके का सहारा, तो कैच के साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे क्योंकि वर्ब की एंडिंग सीएच पे हो रही है, दैट्स वाई हम ईएस का इजाफा करेंगे। और आर ड्रोनिंग मैन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे। तो ये सारे प्रोवर्ब्स आपको मैं बता रहा हूँ। अ ब्लैक शीप स्पॉइल द होल फ्लॉक, जैसे एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है। अ ब्लैक शीप जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्रोवर्ब है। स्पॉइल के साथ हम एस का इजाफा करेंगे, तो अ ब्लैक शीप स्पॉइल द होल फ्लॉक। तो स्पॉइल जो है ये आपने इसके साथ एस का इजाफा करना है क्योंकि अ ब्लैक शीप सिंगुलर सब्जेक्ट है। 13th है अनईजीनेस लाइज, जैसे बेचैनी रहती है, ये लाइज फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा किया। द हेड दैट डैश द क्राउन वियर्स द क्राउन, ऐसा सर जिसके सर पे ताज होता है तो उसके सर पे तफक्करात रहते हैं। अगर हम 14th की बात करते हैं तो ही लव्स टू स्लीप एट नून, अगर आपकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग है तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये देखना है कि ही के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा करना है। लास्ट सेंटेंस है आज का हमारा, ऑफिस सिंगुलर है, इसलिए क्लोजेज एट 4 PM, ये ऑफिस की रूटीन है कि ऑफिस 4 बजे जो है बंद हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।